MHTCET क्या है? MHTCET के ग्रुप्स, पेपर्स और सेशंस क्या है? मैं एक नॉन मराठी स्टूडेंट हूँ, क्या मैं MHTCET दे सकता हूँ 2024 में? MHTCET के लिए नॉन मराठी स्टूडेंट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और मराठी स्टूडेंट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या MHTCET में कोई नेगेटिव मार्किंग है? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीडा फंडाना संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हर एक मिनट, हर एक सेकंड में आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MHTCET 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर अच्छा लगता है आगे चलकर तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो की। स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज MHTCET? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर आता है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मुंबई, जो टेक्निकल कोर्सेज सच एज BE बीटेक के लिए एक CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यानी कि CBT होता है। ये इस साल कंडक्ट करवाया जा रहा है एज MHTCET 2024, ताकि इस साल के एकेडमिक ईयर यानी 24-25 के एकेडमिक ईयर में बच्चों का फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो सके और वो BE बीटेक कर सके महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से। तो MHTCET 2024 की डेट्स हाल ही में रिलीज हो चुकी हैं, बच्चे इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अब हम बात करते हैं MHTCET के स्केड्यूल की, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट जो है वो रिलीज हो चुकी है, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें MHTCET की, तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है और एग्जामिनेशन सेंटर्स के ऊपर होता है। इवन दो MHTCET महाराष्ट्र का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बट इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र के अलावा भी अलग अलग स्टेट्स में है। इनफैक्ट अगर हम अलग अलग स्टेट्स की बात करें तो इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के कैपिटल में आपको मिल जाएंगे। तो MHTCET 2024 के रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1 मार्च 2024 तक। अगर हम इसके एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो ये होने वाला है 16 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 के बीच में। फिर भी यहाँ पर बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारी की सारी डेट्स टेंटेटिव हैं एंड सब्जेक्ट टू चेंजेस है। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स के लिए आपको MHTCET की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेकआउट करना है। अब हम क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं कि इसका स्केड्यूल क्या है, अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाले हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी सिंपल है। अगर आप एक इंडियन नेशनल है, इंडियन सिटीजन है, तो आप इसके लिए अपियर कर सकते हैं। आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया होना चाहिए या 2024 में आप अपियर करने वाले होने चाहिए। बहुत अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर एज का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा भी कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो स्टेट और नेशनल लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि MHTCET एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो अब हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आगे की ओर। स्टूडेंट का एक सवाल रहता है कि क्या MHTCET देना मैंडेटरी है? तो अगर हम इंडियन नेशनल्स की बात करें जो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, पर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से अलग हैं। तो अगर हम MHTCET की बात करें तो इंडियन नेशनल्स के लिए JEE का जो स्कोर है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू MHTCET का एग्जामिनेशन का स्कोर। अगर हम इंडियन नेशनल्स के सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर फिजिक्स और मैथ्स जो है वो आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको जो थर्ड सब्जेक्ट है ये केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई वोकेशनल सब्जेक्ट, अगर आपको कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है तो वो हो सकता है। इसके साथ साथ ही अगर हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की बात करें या अगर हम और भी एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या बिजनेस स्टडीज की बात करें तो ये भी अगर आपका थर्ड सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं। अगर हम यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो मिनिमम एग्रीगेट 45% जो है वो होना चाहिए इन योर 10+2। इसके साथ साथ ही JEE में भी आपका एक नॉन-जीरो पॉजिटिव स्कोर जो है वो होना चाहिए और CET एग्जामिनेशन में भी आपका नॉन-जीरो एक पॉजिटिव स्कोर जो है वो होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स, यानी कि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर सबसे 1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो भी कैंडिडेट है वो एक इंडियन नेशनल होने चाहिए। सेकंड,
अगर हम यहाँ पर मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स एंड मैथ्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो थर्ड सब्जेक्ट है जैसा हमने इंडियन नेशनल्स के लिए डिस्कस किया वही सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट भी यहाँ पर 45% मार्क्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। अगर यहाँ पर हम महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर इनका एक पॉजिटिव सीईटी स्कोर होना मैंडेटरी है। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो है माइनॉरिटी कैटेगरी, यानी कि अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एज पर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र तो भी आप एमएचटी सीईटी के लिए एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमें पता चल चुका है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफर करते हैं माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, महाराष्ट्र कैटेगरी के लिए एंड इंडियन नेशनल्स के लिए, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स महाराष्ट्र कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी व्हाट एग्जैक्टली इज महाराष्ट्र कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो एज पर एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स को ए से ई टाइप में विभाजित किया गया है या अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। अगर हम टाइप ए कैटेगरी की बात करें तो ऐसा कैंडिडेट जो महाराष्ट्र का डोमिसाइल रखता है या जिसके पेरेंट्स महाराष्ट्र का डोमिसाइल रखते हैं और जिसने 10+2 महाराष्ट्र के किसी स्कूल से या एचएससी महाराष्ट्र के किसी स्कूल से की है तो वो टाइप ए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। टाइप बी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो या तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल रखते हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल रखते हैं। टाइप सी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो टाइप ए एंड टाइप बी से बिलोंग नहीं करते हैं एंड जिनके पेरेंट्स या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के एक एम्प्लॉय हैं एंड करंटली महाराष्ट्र में पोस्टेड हैं। टाइप डी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो टाइप ए बी सी से बिलोंग नहीं करते हैं और उनके पेरेंट्स या तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं या थे या रिटायर हो चुके हैं। टाइप ई से वो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं जो महाराष्ट्र का कर्नाटका बॉर्डर से अपना 10+2 या एचएससी पास आउट कर चुके हैं। तो ऐसे जो विलेजेस हैं ये टोटल 865 है जो रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टाइप ऑफ कैंडिडेट्स को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स, कौन कौन से पेपर्स और कौन कौन से सेशंस होते हैं एमएचटी सीईटी में। तो सबसे पहले हम ग्रुप्स की बात करते हैं। तो एमएचटी सीईटी के दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और दूसरा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उन बच्चों का ग्रुप होता है जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं एंड ग्रुप 2 यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो फार्मेसी कोर्स या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ग्रुप 1 के बारे में बात करने वाले हैं यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सेशंस की। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग सेशंस हैं, एक जो है वो है मॉर्निंग सेशन और जो दूसरा है ये है आफ्टरनून सेशन। तो अगर हम ग्रुप 1 के मॉर्निंग एंड आफ्टरनून सेशन की बात करें तो यहाँ पर टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग है। ग्रुप 1 का जो टाइमिंग है फॉर मॉर्निंग बैच ये है 9 से 12 PM IST और अगर हम ग्रुप 1 के आफ्टरनून सेशन की बात करें तो ये एग्जामिनेशन होने वाला है 2 से 5 PM IST के बीच में। बेस्ड ऑन ग्रुप्स यहाँ पर एमएचटी सीईटी में पेपर्स भी डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पर 3 अलग अलग पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो ये मैथमेटिक्स का पेपर है, जो पेपर 2 है ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर है एंड पेपर 3 जो है ये बायोलॉजी का पेपर है। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें पेपर 1 एंड पेपर 2 देना मैंडेटरी है, यानी कि उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों ही क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट का नेक्स्ट सवाल है कि मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है और किस तरीके से जो सिलेबस है वो आने वाला है। तो इसकी कंप्लीट वीडियो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और आप इस वीडियो के ऊपर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं एमएचटी सीईटी 2024 के मार्किंग स्कीम एंड सिलेबस की। एक बात हम यहाँ पर फिर से बता दें कि इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू शुड डेफिनेटली अपीयर फॉर एमएचटी सीईटी। स्टूडेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी होता है कि हमने महाराष्ट्र से अपनी स्कूलिंग करी है या हमने महाराष्ट्र के बाहर से करी है, तो क्या कोई हमें लैंग्वेज का प्रोविजन मिल सकता है? तो क्या एमएचटी सीईटी अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है? तो बहुत अच्छी बात ये है कि एमएचटी सीईटी इंग्लिश में, मराठी में एंड उर्दू में होता है। तो जहां हम मैथ्स की बात करें तो ये एग्जामिनेशन सिर्फ इंग्लिश में होगा, बट अगर हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको एमएचटी सीईटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इसे एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अभी भी कोई चीज, कोई डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के बाद मिली है तो प्लीज लाइक कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो महाराष्ट्र के हैं या महाराष्ट्र के बाहर के हैं एंड इंजीनियरिंग के सपने देख रहे हैं 2024 में। जाने से पहले आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। थैंक यू।